हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका जेईई मेंस 2002 से आज तक के सारे पीवाईक्यूज कवर करवाने वाली अपनी प्यारी सी सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन, टॉपिक चल रहा है वेक्टर्स प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 30 जनवरी 2024 का इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, कर दो प्यारे बच्चों। पोज किया, आई होप आंसर मैच किया, मैं करवा दूं। आपका हो गया है आंसर मैच, तो चले जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बोलता है वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ दिस। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं भाई। इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 9 प्लस में जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 16, तो अंडर रूट 25 यानी 5 आ गया सर। अच्छा, और उसकी डायरेक्शन यानी वो वेक्टर प्यारे बच्चों, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो ए वेक्टर के बराबर है यानी 5 है, और वो पैरेलल है बी वेक्टर के, यानी बी वेक्टर के पैरेलल है, यानी उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन वाली है प्यारे बच्चों। तो यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी का यूनिट वेक्टर निकाल लो तो बी की डायरेक्शन आ जाएगी। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। तो बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर है प्यारे बच्चों 4i कैप प्लस में 3j कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 यानी 5 आ गया भाई। तो यानी 5 आ गया। यस प्यारे बच्चों, तो ये है अपने पास इस वेक्टर की डायरेक्शन, जो वेक्टर ये बोल रहा है बार बार, इस वेक्टर की डायरेक्शन है ये। तो हाँ, अगर x एंड y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर x एंड 3 रिस्पेक्टिवली, यानी उसका y एक्सिस पे तो पॉइंट है 3, तो x एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है। तो प्यारे बच्चों वो वेक्टर लिख लो आप। मान लिया वो c वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। अच्छा, डायरेक्शन क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप बाई में 5। तो वेक्टर लिखो भाई पूरा, 5 को अंदर ले जाओ तो 5 अंदर जाएगा तो इससे कैंसल। हाँ, तो यानी वेक्टर बचा 4i कैप प्लस में 3j कैप। तो प्यारे बच्चों इसका x कंपोनेंट, हाँ x एंड y कंपोनेंट x और 3 है, तो x कंपोनेंट x अगर है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये x कंपोनेंट तो i के अलोंग जो है यानी 4, यानी ये। आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्या होगा, सारी जेईई मेंस आसान ही है प्यारे बच्चों। हाँ, लिख के ले लो मुझसे, नीट की फिजिक्स जितना आसान कुछ नहीं आता, लेकिन आपको यही डराती है, पता नहीं क्यों। सर आप तो टीचर हो फिजिक्स के, इसलिए आपको आसान लगता है। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। जब आप कंसेप्ट को ना मतलब कॉमन सेंस से समझते हो, हाँ कि टारगेट क्या है, ये कंसेप्ट समझ के मुझे क्या मिलेगा, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस में सोल्व कर पाऊंगा, पहले ये जान लो तो कंसेप्ट समझना आसान हो जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, और कोई भी कंसेप्ट समझना है तो अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके किसी भी चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट समझ लीजिए प्यारे बच्चों। करें फिर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 15 अप्रैल 2023 को पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बोलता है, ए वेक्टर इन XY प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद Y एक्सिस। बोलता है प्यारे बच्चों ये वेक्टर है, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, और वो वेक्टर है ना Y एक्सिस के साथ 30 डिग्री की एंगल बनाता है। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ Y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 2√3, यानी इसका जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ये वेक्टर को मैं R वेक्टर मान लेता हूं प्यारे बच्चों, तो इसका इस तरफ क्या आएगा, R cos 30 आएगा ना। हाँ, क्योंकि एंगल इसके साथ है तो कोस इसके साथ आएगा। हाँ, जनरली हम x के साथ ले लेते हैं, वही गलती नहीं करनी बस इस क्वेश्चन में। y के साथ एंगल 30 है तो कोस भी इसी y के अलोंग आएगा, और इस तरफ आएगा प्यारे बच्चों R sin 30। अच्छा भाई, तो बोलता है y के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है 2√3, यानी R cos 30 की वैल्यू, R cos 30 की वैल्यू 2√3 दे रखी प्यारे बच्चों, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट बताना है, यानी R sin 30 निकालना है। R sin 30, हाँ तो यहां से R निकल जाएगा, R इंटू में cos 30 होता है √3/2, दिस इज इक्वल टू 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 वहां जाएगा तो R की वैल्यू 4 आ गई प्यारे बच्चों। हाँ, तो x कंपोनेंट है R sin 30, R की वैल्यू 4, sin 30 होता है 1/2, यानी 2 आ जाएगी इसके इस कंपोनेंट की वैल्यू प्यारे बच्चों 2। डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर।
डी इज द राइट ऑप्शन, 2 आंसर आ गया। 15 अप्रैल 2023 का आसान सा क्वेश्चन। चलें प्यारे बच्चों, आज के सेशन के लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही आसान है। बोलता है एक वेक्टर है ए वेक्टर 2i कैप। देखो पॉज करो, खुद से करो, 15 सेकंड का क्वेश्चन, लेकिन मैं समझाऊंगा इसलिए 1-2 मिनट लग जाएगी। हाँ खुद से करो 15 सेकंड में। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप नाम का एक वेक्टर है भाई। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए वेक्टर बी में से, कोई वेक्टर बी है प्यारे बच्चों यहां से, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर आता है 2j कैप। 2j कैप यानी i कैप भी 0 है और k कैप भी 0 है। तो बता दो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी विल बी, इस वेक्टर का यहां पे जो वेक्टर जिसमें से इसको घटाने पे ये आता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वो वेक्टर लिखते हैं पहले तो। हाँ बताओ 0i कैप कब आएगा, जब इसको 2i कैप में से घटाएंगे, दिस माइनस दिस, तभी तो 0 बनेगा। हाँ ये 2j कैप कब आएगा, जब इस 3 को 5 में से घटाएंगे। हाँ प्लस के 5 में से 3 घटेगा तब 2 आएगा ना। और 0k कैप कब आएगा, जब प्लस के 2k कैप में से 2k कैप घटेगा। हाँ यानी वेक्टर बी ये बना प्यारे बच्चों। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट i कैप का कोफिशिएंट जो उसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस में 5 का स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 33। ऑप्शन ए इज द राइट वन। 11 अप्रैल 2023 का आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो प्यारे बच्चों इसी तरह अपना पूरा सिलेबस JEE मेंस का कंप्लीट कर लीजिए PYQs के साथ। गारंटी देता हूं यू विल बी अनस्टॉपेबल। एक बार JEE के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकल गए तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्या हो जाएंगे, पॉलिश हो जाएंगे और आप एकदम निखर के निकलोगे प्यारे बच्चों, इतनी मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कुछ इंफॉर्मेशन यहां दे रखी है बोर्ड लेवल के चैप्टर्स के लिए, ताकि बोर्ड्स में भी टॉप कर सको। और नीट और JEE के अलग अलग बैचेस भी अपनी ऐप पे चले हुए हैं प्यारे बच्चों, वहां भी एनरोल कर सकते हो। लेकिन ये स्पेशली बोर्ड्स के लिए है जो इंफॉर्मेशन है, बोर्ड्स में भी टॉप करना जरूरी है भाई। सॉरी। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।